राम प्रताप और उनकी बहू प्रिया के बीच का रिश्ता अब एक खतरनाक मोड़ पे आ गया था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन रहे थे और प्रिया भी इस स्थिति में पूरी तरह से शामिल हो चुकी थी। हालांकि उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति लगातार, वो बार बार राम प्रताप से कहती, ससुर जी बस कीजिए, मेरी हालत खराब हो रही है, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। लेकिन राम प्रताप पर उस शक्तिवर्धक गोली का असर था जो प्रिया ने उन्हें रात में सोते समय दी थी। ये एक गंभीर स्थिति थी जिसमें प्रिया खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि सब खत्म हो, लेकिन राम प्रताप की उत्तेजना और उनकी इच्छाएं उसे और भी परेशान कर रही थी। प्रिया की स्थिति खराब होती जा रही थी और वो खुद को इस रिश्ते से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक ऐसा हत्याकांड घटित होता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाएगा। ये केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की पवित्रता को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना है। रिश्तों की इस शर्मनाक स्थिति कई नातों को प्रभावित किया और ये साफ हो गया कि इस मामले में केवल प्रिया और राम प्रताप ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के और सदस्य भी इस संकट का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, कई और रिश्ते और नाते शर्मसार होने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसी घटना है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि समाज में भी एक गहरी छाप छोड़ती है। ये एक चेतावनी भी है कि कैसे लालच और अवैध संबंधों के चलते रिश्तों की पवित्रता को खतरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने स्टोरीज बाय सागू चैनल में। दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की कहानी मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये हैरान करने वाली कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई 2005 की ये कहानी है। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में स्थित अनंत कॉलोनी में एक छोटा और खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में मुखिया राम प्रताप सिंह, उनकी बेटी नंदिनी और बेटा अरविंद शामिल थे। राम प्रताप की पत्नी की 2001 में ब्रेन हैमरेज के कारण मौत हो चुकी थी। राम प्रताप सिंह का व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का था, जिसमें कई चलते थे। इस कारोबार में उनका बेटा अरविंद भी उनका साथ देता था और उनके पास एक छोटी सी कंपनी थी। राम प्रताप ने अपनी बेटी नंदिनी की शादी 2006 में छिंदवाड़ा के एक प्रतिष्ठित परिवार में कर दी थी। शादी के बाद नंदिनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसे वहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। नंदिनी की शादी के बाद राम प्रताप अपने बेटे अरविंद की शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से आग्रह किया कि वे अरविंद के लिए हालांकि अरविंद ने हर बार यह कहकर शादी टाल दी कि वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उसका कारोबार और बड़ा नहीं हो जाता। राम प्रताप ने भी अरविंद को यह कहते हुए स्वतंत्र छोड़ दिया कि जब तुम्हारा मन करे तब शादी कर लेना। अरविंद नियमित रूप से ऑफिस जाता और कारोबार संभालता। उसकी कंपनी में एक अकाउंटेंट मैनेजर के पद पर एक लड़की प्रिया काम करती थी। अरविंद प्रिया को पसंद करने लगा और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अरविंद और प्रिया अक्सर एक साथ समय बिताते थे। वो मूवी देखने, घूमने और शॉपिंग के लिए साथ जाते थे। दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था और ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है। एक दिन अरविंद ने प्रिया से कहा, प्रिया, हमें दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। इस पर प्रिया ने जवाब दिया, मुझे पहले अपने परिवार वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी। जब तक वो अनुमति नहीं देंगे मैं नहीं जा सकती। प्रिया ने कहा कि वो अगले दिन परिवार से बात करने के बाद इसका जवाब देगी।
प्रिया अपने घर जाकर अपने परिवार से बात करती है। उसके परिवार वाले उसकी खुशी के लिए अनुमति दे देते हैं। अगले दिन प्रिया अरविंद को बताती है, आप प्लान बना लीजिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं। प्रिया और अरविंद एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचते हैं और एक होटल में कमरा बुक करते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद वो आराम करते हैं और पूरी रात सोते हैं। सुबह होती है तो वे नाश्ता करते हैं और फिर हिल स्टेशन घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा दिन वो उस खूबसूरत जगह की सैर करते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं और कुछ शॉपिंग भी करते हैं। और शाम को जब वो थक जाते हैं तो वापस होटल लौटते हैं। होटल में लौटकर दोनों अपने कमरे में जाते हैं। उस शाम अरविंद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पहले उसने एक वाइन की बोतल मंगवा ली थी। प्रिया भी कपड़े बदलकर बाहर आती है। अरविंद उसे देखकर हैरान रह गया। प्रिया ने एक जालीदार नाइटी पहन रखी थी। उसका गदराया बदन अरविंद को उत्तेजित कर रहा था। उसके कर्व्स उसके द्वारा पहने हुए फिटेड ड्रेस से और भी उभरे हुए थे और उसकी बादाम के आकार की आंखें और भी आकर्षक लग रही थी, जिनमें एक शरारत थी। शाम की शुरुआत बैकग्राउंड में बज रहे मधुर संगीत से हुई। दोनों मिलकर वाइन पीते। जब दोनों हल्के से मस्त हो गए तो अरविंद ने पहल करते हुए प्रिया को अपने पास खींचा। उसके हाथ धीरे धीरे उसके शरीर के हर अंग को छू रहे थे। वो झुक गया। उसने होंठ प्रिया के होंठों से एक जोशीले चुंबन में मिल गए, जिससे प्रिया के शरीर में एक सिरहंसी पैदा हुई। धीरे धीरे अरविंद ने प्रिया को बहकाना शुरू कर दिया। उसने उसकी ड्रेस उतार दी। अब प्रिया केवल अपने ब्रा और पैंटी में थी। उसकी उंगलियां नाजुक कपड़े को छू रही थी। उसके स्पर्श से उसके शरीर में बिजली के झटके लग रहे थे। अरविंद ने उसकी ब्रा खोल दी, उसे फर्श पर गिरा दिया। उसकी आंखें उसके शरीर से हटी ही नहीं। फिर उसने उसकी पैंटी को उसके पैरों से नीचे सरका दिया, जिससे वो पूरी तरह से नग्न हो गई। प्रिया ने अरविंद को कपड़े उतारते हुए देखा। उसकी भी आंखें उससे हटी ही नहीं। जब उसने अपनी शर्ट उतारी, जिससे उसकी सुडौल छाती दिखाई देने लगी, फिर उसने अपनी बेल्ट खोली और अपनी पतलून को फर्श पर गिरा दिया। अरविंद प्रिया को बिस्तर पर ले गया। उसके हाथ उसके शरीर के हर इंच को टटोल रहे थे। उसने उसकी गर्दन को चूमा। उसकी जीभ उसके स्तनों तक पहुंच रही थी। उसने एक निप्पल को अपने मुंह में लिया, धीरे से चूसा, जिससे प्रिया खुशी से करा उठी। उसके हाथ उसके बालों में उलझ गए। फिर अरविंद ने खुद को प्रिया के ऊपर रख लिया और उसके अंदर समा गया, जिससे प्रिया आनंद में चिल्ला उठी। वो पहले धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे उनका जुनून बढ़ता गया, उसकी लय धीरे धीरे बढ़ती गई। प्रिया ने भी अपने पैरों को उसके चारों ओर लपेट लिया। उसके नाखून उसकी पीठ में गड़े हुए थे, जो अरविंद को और उत्तेजित कर रहे थे। उनके शरीर एकदम सामंजस्य में आगे बढ़ रहे थे। हर धक्का उनके अंदर आनंद की लहरें भेज रहा था। अरविंद की सांसें छोटी छोटी हो रही थी, क्योंकि उसे लगा कि वो चरम पर पहुंच रहा है। प्रिया भी करीब थी। उसका शरीर उत्तेजना से तना हुआ था। अंतिम झटके के साथ अरविंद प्रिया के अंदर फट गया। प्रिया भी उसे अपने अंदर को महसूस करते हुए अपने चरम पर पहुंच गई। उसका शरीर खुशी से कांप रहा। वो वहां एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए लेटे रहे। उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। जब वे वहां लेटे थे, प्रिया ने अरविंद की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। ठीक है मिस्टर अरविंद, उसने कहा। उसके होंठों पर एक दुष्ट मुस्कान खेल रही थी। मुझे लगता है कि हमें कुछ और तरीके आजमाने चाहिए। ज्यादा ताकत और जोश से करना चाहिए। और इस तरह उनकी वासना की रात जारी रही। उनके शरीर एक दूसरे को ऐसे तरीके से तलाश रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। उनका संभोग बहुत शक्तिशाली था। उस रात दोनों खूब मौज मस्ती करते और फिर सोने चले जाते हैं। सुबह का सूरज उगता है और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अरविंद प्रिया को उसके घर पर ड्रॉप करता है और उसके बाद खुद भी अपने घर लौटता है। लेकिन
जब वो घर पहुंचता है तो उसके अपने पिता राम प्रताप के गुस्से का सामना करना पड़ता है। राम प्रताप के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। अरविंद अपने पिता के गुस्से को देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है और पूछता है, पापा क्या बात है, क्या हो गया? राम प्रताप तुरंत पूछते हैं कि ये प्रिया कौन है, तुम्हारा उससे क्या चक्कर है, क्या रिश्ता है तुम्हारा प्रिया के साथ? अरविंद जो अपने पिता के सवालों से थोड़ा असमंजस में है जवाब देता है, पापा वो मेरी कंपनी में अकाउंटेंट मैनेजर है, बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अरविंद की ये बात सुनकर आप हंसने लगते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा अगर तुम ये बात पहले ही बता देते तो तुम्हारी शादी में इतना समय नहीं लगता, पहले ही तुम्हारी शादी। राम प्रताप फिर अपने बेटे से पूछते हैं, क्या तुम उस लड़की और उसके परिवार वालों से हमें नहीं मिलवाओगे? अरविंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ही प्रिया को फोन करता है और बताता है, मेरे पिता तुम्हारे परिवार वालों से और तुमसे मिलना चाहते हैं। प्रिया भी अपने परिवार वालों को राजी कर लेती है और सारी बात बता देती है। दोनों परिवारों के बीच एक पॉजिटिव माहौल बनता है और दिन तारीख तय कर दी जाती है जब दोनों परिवार मिलेंगे। राम प्रताप, अरविंद और कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त पूरी तैयारी के साथ प्रिया के घर की ओर निकलते हैं। उनकी गाड़ी जैसे ही प्रिया के घर पहुंचती है, वहां उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। प्रिया का परिवार पहले से ही इस मुलाकात को लेकर उत्साहित था। घर के अंदर सभी के लिए भोजन का भी विशेष प्रबंध किया गया था और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ देर बाद प्रिया राम प्रताप और उनके परिवार वालों के सामने आती है। जैसे ही राम प्रताप की नजर प्रिया पर पड़ती है, वो हैरान रह जाते हैं। प्रिया की खूबसूरती और उसकी सादगी ने राम प्रताप को तुरंत प्रभावित कर दिया। वो अपने मन में सोचते हैं, ये लड़की मेरे घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्रिया के स्वभाव और आचरण ने सभी का दिल जीत लिया। राम प्रताप ने तुरंत अपने बेटे अरविंद का रिश्ता प्रिया के साथ पक्का कर दिया। वो प्रिया के परिवार से कहते हैं, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब यह हमारे परिवार की बहू है। चलते समय राम प्रताप ने शगुन के तौर पर प्रिया के हाथ में कुछ रुपए रखे और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से आप हमारी बहू हैं। 4 अगस्त 2008 को अरविंद और प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी में दोनों परिवारों के रिश्तेदार और दोस्तों ने हिस्सा लिया। अरविंद और प्रिया ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया। शादी के बाद प्रिया अरविंद की दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है। प्रिया ने ससुराल में कदम रखा और सभी के साथ प्यार और अपनापन दिखाया। उसने न केवल घर को संभाला बल्कि अपने पति अरविंद के कारोबार में भी सहयोग देना शुरू कर दिया। अरविंद और प्रिया एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। अरविंद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी दिन ब दिन तरक्की ही कर रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रिया और अरविंद एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। राम प्रताप भी अपने बेटे और बहू की खुशहाल जिंदगी देखकर संतुष्ट थे। लेकिन 1 अक्टूबर 2008 की सुबह सब कुछ बदल गया। राम प्रताप के फोन पर एक कॉल आता है। फोन पर मौजूद व्यक्ति घबराई हुई आवाज में कहता है, रतलाम शहर के पास आपके बेटे की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही चल बसा है। यह खबर सुनकर राम प्रताप के हाथ से फोन छूट गया। प्रिया को जैसे ये बात पता चली, वो बुरी तरह टूट गई। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अरविंद जो परिवार की जान था, अब इस दुनिया में नहीं था। जब राम प्रताप को फोन पर यह भयानक खबर मिलती है कि उनके बेटे अरविंद का कार एक्सीडेंट हुआ है और वो मौके पर ही दम तोड़ चुका है, तो ये सुनते ही वो सन्न हो जाते हैं। उनकी आंखें बहने लगते हैं और वो अपना आपा खो देते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गम का पहाड़ उन पर टूट चुका था। जब ये दुखद खबर राम प्रताप प्रिया को बताते हैं तो हाथ होता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते।
वो बार बार कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, अरविंद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आंखों में आंसू और दिल में भारी दर्द लिए राम प्रताप और प्रिया तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां अरविंद का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही वे घटनास्थल पर पहुंचते हैं और अपनी आंखों से वो मंजर देखते हैं तो दोनों का कलेजा फट जाता है। वहां अरविंद की टूटी फूटी कार और खून से लथपथ हालत देखकर दोनों चीख चीख कर रोने लगते हैं। प्रिया तो बेहोश होने की कगार पर थी, जबकि राम प्रताप किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने किसी तरह से लोगों की मदद से अरविंद के शव को गाड़ी में रखा और घर की ओर रवाना हुए। पर जैसे ही शव पहुंचता है वहां का माहौल पूरी तरह से मातम में बदल जाता है। रिश्तेदार और पड़ोसी सभी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इस दुख को कम नहीं कर पा रहा था। प्रिया के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। राम प्रताप और प्रिया ने भारी दिल से अरविंद का अंतिम संस्कार किया। जब चिता पर आग लगाई गई तो प्रिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो बार बार यही कह रही थी कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, हमें ऐसा अकेला क्यों कर दिया। इस दुखद घटना के बाद राम प्रताप और प्रिया का एहसास हुआ कि अब उन्हें अकेले ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। गम का ये पहाड़ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन जिंदगी तो चलती ही रहती है। प्रिया ने भी खुद को संभालने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वो अरविंद के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। उसने अपने गम को अपने अंदर दबाकर अरविंद के बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। प्रिया ने धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के कारोबार को समझना शुरू किया। उसने कर्मचारियों के साथ मीटिंग्स की, कारोबार के हर पहलू को सीखा और पूरी लगन और मेहनत के साथ उसे आगे बढ़ाया। हालांकि दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब जवानी की आग भड़कती है तो ये कई रिश्तों और नातों को अपने साथ ले डूबती है। प्रिया, जो विधवा हो चुकी थी लेकिन युवा थी और उसकी जवानी की चमक अभी भी बरकरार थी, वो अपने व्यवसाय को संभालने में लगी हुई थी, लेकिन उसके मन में एक विचार था कि वो इस व्यवसाय को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले। इसके लिए उसे राम प्रताप को अपने प्रभाव में लाना बहुत जरूरी था। अब प्रिया अपने दिमाग में ये सोचने लगी कि राम प्रताप को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए और उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। उसने कई योजनाएं बनाई, लेकिन कई बार उसकी योजनाएं विफल भी हुई। प्रिया एक ऐसी योजना बनाने में जुटी थी जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली थी। आप इस योजना के बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। प्रिया ने अपने दिमाग में कई तरकीबें सोची, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी। अब वो एक नई और चौंकाने वाली योजना पर काम कर रही थी, जो न केवल राम प्रताप को उसके रास्ते से हटाने में मदद करेगी, बल्कि उसके अपने जीवन को भी एक नई दिशा देगी। अपने मन में ठान लिया कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। ये योजना इतनी नाजुक और संवेदनशील थी कि इसके परिणामों के बारे में सोचकर ही उसके मन में हलचल मच जाती थी। प्रिया जानती थी कि इस बार उसे हर हाल में सफल होना है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस योजना के पीछे का मकसद केवल व्यवसाय को अपने नियंत्रण में लेना नहीं था, बल्कि ये भी था कि वो अपने जीवन को एक नई पहचान दे सके। प्रिया की योजना रिश्तों की बुनियाद को हिला देने वाली थी, और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो यकीनन आप भी उसकी चतुराई और साहस पर दंग रह जाएंगे। एक दिन प्रिया बाथरूम में नहा रही थी। उसने जानबूझकर तौलिया बाहर छोड़ दिया था ताकि उसे अपने ससुर से मदद मिल सके। वो बाथरूम से आवाज लगाती है, ससुर जी, मैं नहा रही हूँ, क्या आप मुझे तौलिया दे सकते हैं? जो पास ही थे तौलिया उठाते हैं और बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। जब राम प्रताप बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो प्रिया ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही राम प्रताप अंदर झांकते हैं, उनकी आंखों के सामने एक चौंकाने वाला दृश्य होता है। प्रिया निर्वस्त्र एकदम नंगी खड़ी थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था।
ये नज़ारा देखकर राम प्रताप का दिमाग चकरा जाता है। वो हैरान रह जाते हैं और अपनी नज़रें तुरंत नीचे कर लेते हैं, जैसे कि वो इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया, जो इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार, उनकी तरफ मुस्कुराती है और तौलिए को जोर से खींच लेती है, फिर दरवाजा बंद कर देती है। राम प्रताप ने जो कुछ देखा था वो न केवल हैरान करने वाला था, बल्कि उनके मन में एक अजीब सी हलचल भी पैदा कर देता है। उनके दिमाग में सिर्फ प्रिया की छवि घूम रही थी और वो इस स्थिति से उबर नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद प्रिया नहाकर बाहर आ जाती है। राम प्रताप उसकी ओर देखते हैं और प्रिया भी उनकी आंखों में झांकती है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है, जिसमें एक अनकही बात छुपी हुई है। ये पल न केवल उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था, बल्कि दोनों के मन में एक नई जिज्ञासा और आकर्षण भी पैदा कर रहा था। प्रिया की मुस्कान और राम प्रताप की चुप्पी दोनों ही इस स्थिति को और भी दिलचस्प बना रहे थे। प्रिया के पास एक गुप्त योजना थी। उसने 6 की गोलियों का एक सेट खरीदा था। वो जानती थी कि राम प्रताप अपनी उम्र के बावजूद अभी भी जोश और जुनून से भरा हुआ आदमी है। वो सोच रही थी कि अगर वो उसकी पूरी क्षमता को उजागर कर दे तो क्या होगा। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने गोलियों को उसकी शाम के दूध में डाल दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राम प्रताप प्रिया द्वारा दी गई दूध में गुप्त रूप से मिलाए जाने से अनजान उसे आराम से पीता रहा। वो एक मजबूत कद का ठीक आदमी था। उसकी उम्र आकर्षण में और इजाफा कर रही थी। वो प्रिया पर पूरा भरोसा करता था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राम प्रताप को ऊर्जा का एक उछाल महसूस होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रिया ने राम प्रताप की बेचैनी को भांप लिया और वो एक पारदर्शी नाइटी पहनकर बहुत ही कामुक अंदाज में राम प्रताप के सामने बैठ गई। उसने प्रिया की ओर देखा। उसकी निगाहें ऐसी भूख से भरी थीं जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गोलियों का असर देखकर प्रिया को एक रोमांच महसूस हुआ। उसने राम प्रताप के अंदर एक जानवर को छोड़ दिया था और वो उसे वश में करने के लिए तैयार थी। राम प्रताप प्रिया की ओर बढ़ा। उसने उसे अपने करीब खींचा। उसके हाथ उसके शरीर पर ऐसी भूख से घूम रहे थे कि उसकी सांसें रुक गई थी। उसके होंठ उसके होंठों से मिल गए। उसके चुंबन एक ऐसे जुनून से भरे हुए थे जो लगभग जंगली था। प्रिया करा उठी। उसका शरीर उसके स्पर्श का जवाब दे रहा था। उसकी इच्छा से मेल खा रही थी। राम प्रताप ने हाथ उसके ब्लाउज पर रखे और उसे फाड़ दिया। उसकी उंगलियां उसकी कोमल छू रही थी। उसने उसके स्तनों को थाम लिया। उसका स्पर्श कठोर और डिमांडिंग था। प्रिया ने हाँफते हुए कहा। उसके निप्पल उसके स्पर्श से सख्त हो गए। वो महसूस कर सकती थी कि उसका सामान उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। उसकी इच्छा स्पष्ट है। राम प्रताप ने प्रिया को उठाया। उसकी ताकत ने उसे चौंका दिया। वो उसे अपने बेड ले गया। उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसकी आंखों में भूख भरी हुई थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कपड़े उतारे। उसके हाथ उसके कपड़े फाड़ रहे थे। प्रिया करा उठी। उसका शरीर उसके लिए तड़प रहा था। उसने अपनी टांगें फैला दी, उसे अपने अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। राम प्रताप को दूसरे निभानी थी और वो उसके अंदर समा गया। उसके धक्के जोरदार और गहरे थे। प्रिया चिल्लाई। उसका शरीर उसके साथ मिलने के लिए झुक गया। वो महसूस कर सकती थी कि उसका सामान उससे भर रहा है। उसके धक्के उसे चरम सीमा पर धकेल रहे थे। उसके धक्के जंगली और बेकाबू थे। उसने उसे पलट दिया। उसके हाथ उसके कूल्हों को पकड़ रहे थे और वो पीछे से उसके अंदर समा गया। प्रिया करा उठी। उसका शरीर खुशी से कांप उठा। वो महसूस कर सकती थी कि उसका सामान उसके जी स्पॉट पर लग रहा था। उसके धक्के उसके अंदर खुशी की लहरें भेज रहे थे। राम प्रताप ने उसे हर स्थिति में काम किया। उसकी सहन शक्ति अविश्वसनीय थी। उसने उसे बिस्तर पर, फर्श पर, दीवार के सहारे हर तरीके से किया।
उसके हाथ प्रिया के हर अंग को सहला रहे थे। प्रिया को हर पल अच्छा लगा, उसका शरीर उसके हर स्पर्श का जवाब दे रहा था। वो पहले से भी अधिक आक्रामक होते जा रहा था और प्रिया की स्थिति खराब होती जा रही थी। वो बार बार राम प्रताप से कह रही थी, अब बस कीजिए, बहुत हुआ, मैं थक गई। लेकिन राम प्रताप पर उस गोली का असर था जो प्रिया ने दूध में मिलाई थी। वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपनी उत्तेजना में डूबा रहा। प्रिया की थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन राम प्रताप की ऊर्जा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहा। यह सिलसिला 5 या 6 बार चला। आखिरकार राम प्रताप ने आखिरी बार उसके अंदर प्रवेश किया। उसका सामान उसके अंदर धड़क रहा था। वो जोर से आया, उसका संभोग उसे भर रहा था। प्रिया कर्रा उठी, उसका शरीर खुशी से कांप रहा था। उसका संभोग उसके अंदर खुशी की लहरें भेज रहा था। जब वे वहां लेटे थे, उनके शरीर पसीने से लथपथ थे। प्रिया मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक जानवर को मुक्त कर दिया था और उसे हर पल अच्छा लगा था। उसने राम प्रताप को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी संतुष्टि भरी हुई थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जानती थी कि उसने उसे एक ऐसी रात दी है जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। और जब वे वहां लेटे थे, उनके शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। प्रिया को पता था कि उसके पास एक गुप्त हथियार है। उसके पास आग को जलाए रखने, उनके प्यार को जीवित रखने का एक तरीका था और वो इसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। आखिरकार दोनों थककर वहीं पर सो गए। ये एक नई आदत बन गई और अब हर रात इस तरह की हरकतें होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते और यह सब उनके लिए एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उस रात भी जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, दोनों सो गए। सुबह का सूरज उगने पर प्रिया उठती है, लेकिन राम प्रताप नहीं उठते। वो उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं मिलता। जब वो करीब जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। राम प्रताप की मौत हो चुकी थी। प्रिया की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। लोग हैरान परेशान होकर घर के बाहर जमा हो जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि राम प्रताप का शव वहीं पर पड़ा है। सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। घर में तो केवल प्रिया और राम प्रताप ही थे। पड़ोसी लोग एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं, क्या हुआ? राम प्रताप की मौत कैसे हो गई? क्या प्रिया को कुछ पता है? क्या ये कोई दुर्घटना है या कुछ और? सभी के मन में अनेकों सवाल उठने लगते हैं। प्रिया की स्थिति भी बेहद नाजुक थी। वो घबराई हुई थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। इस घटना ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे और धीरे धीरे एक खबर पूरे इलाके में फैलने लगी। सभी लोग इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे कि राम प्रताप की मौत के पीछे की सच्चाई क्या थी। प्रिया के चेहरे पर चिंता और भय की छाया थी और वो जानती थी कि उसे इस स्थिति का सामना करना होगा। अब उसे अपने और राम प्रताप के बीच की रात की घटनाओं को छिपाना था, जो उसके लिए बेहद मुश्किल था। भीड़ में से किसी ने, जो घटना को लेकर चिंतित था, तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस की टीम घटनास्थल पर तेजी से पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, वो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। प्रिया से भी सवाल किए जाते हैं। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मुझे नहीं पता इनकी मौत कैसे हुई। पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। उन्हें यह जानना है कि राम प्रताप की मौत कैसे हुई। इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस ने राम प्रताप की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का निर्णय लिया। अब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना था, जो इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकती थी। लगभग 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि राम प्रताप की मौत जहर के सेवन से हुई है। ये जानकारी पुलिस के लिए एक नया मोड़ लेकर आई।
अब यह स्पष्ट हो चुका था कि एक साधारण मौत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश थी। इसी बीच राम प्रताप की बेटी, जो छिंदवाड़ा में अपने पति के साथ रह रही थी, अपने पिता की मौत की खबर सुनकर तुरंत वहां पहुंच जाती है। वो गुस्से में भरी हुई है और प्रिया पर आरोप लगाते हुए कहती है, ये सब तुमने किया है, तुमने ही मेरे पिता को मारा है। उसकी आवाज में आक्रोश और दुख दोनों ही झलक रहे थे। प्रिया, जो पहले से ही तनाव में थी, बार बार ये कहती है, मेरे पास इसका कोई हाथ नहीं है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस को भी प्रिया पर शक था और इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने उसे कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने प्रिया को हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ करने का निर्णय लिया। अब प्रिया को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कठिन लड़ाई का सामना करना था। उसके मन में डर और चिंता दोनों का साथ था, क्योंकि उसे पता था कि इस मामले में उसकी स्थिति बेहद नाजुक है। पुलिस की नजरें उस पर थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस संकट से कैसे बाहर निकलेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल प्रिया की जिंदगी को उलझा था, बल्कि राम प्रताप के परिवार में भी एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। अब सबकी नजरें इस मामले पर थी। ये देखना बाकी था कि सच आखिरकार सामने आएगा। प्रिया को कस्टडी में लेकर थाने ले जाया जाता है, जहां पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। शुरुआत में प्रिया अपनी बातों को घुमाती रहती है, कुछ भी स्पष्ट नहीं बताती। वो सवालों का जवाब देने में टाल मटोल करती है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसे सख्ती से पेश आए, तो प्रिया टूट जाती है। वो अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। प्रिया की नजरें राम प्रताप की संपत्ति और उसकी कंपनी पर थी। उसने ये षड्यंत्र रचा था ताकि वो उन पर कब्जा कर सके। जब प्रिया ने अपनी सारी बातें पुलिस को बता दी, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। यह घटना यह साबित करती है कि लालच कितनी बुरी होती है। जब कोई इंसान लालच में आ जाता है, तो वो रिश्तों को शर्मसार करने से भी नहीं चूकता। प्रिया ने राम प्रताप के साथ अवैध और नाजायज संबंध बनाए, जिससे न केवल उसके परिवार का नाम खराब हुआ, बल्कि कई रिश्तों को भी ठेस पहुंची। जब इस मामले की जानकारी अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची, तो सभी लोग हैरान और परेशान हो गए, ये सोचकर कि एक बहू अपने ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया। समाज में इस घटना ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। लोग प्रिया की हरकतों की निंदा करने लगे और यह सवाल उठने लगा कि क्या रिश्तों की पवित्रता अब इतनी कमजोर हो गई है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पूरे मामले में न केवल प्रिया की जिंदगी को बर्बाद किया, बल्कि राम प्रताप के परिवार को भी गहरे सदमे में डाल दिया। अब यह देखना बाकी था कि क्या प्रिया अपनी गलती का एहसास कर पाएगी, या वो अपने लालच के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार थी। समाज में इस घटना ने गहरी छाप छोड़ी और ये एक चेतावनी बन गई कि लालच के परिणाम कितने भयानक हो सकते। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी बस इतनी ही थी। कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। जिंदगी जिंदाबाद।